ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। जो अग्निपथ के खिलाफ में विरोध यात्रा यानी पैदल यात्रा चल रही गांव तालू तय। आपने पता कुछ महीने पहले पवन तालू जिस ट्रैक पर रेस मारा करता उस ट्रैक पर खड़े एक नीम का पेड़ जिस पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी, सुसाइड कर लिया था। उसने एक ऐसी चीज़ लिखी थी जो पूरे हिंदुस्तान ने दुनिया में वायरल हुई कि इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले जन्म में फौजी ज़रूर बनूंगा। बाबू अपना बाबू का नाम सुसाइड नोट लिख कर नया बात लिख के अपनी जीवन लीला ख़त्म कर दी थी। उसके बाद बात करा 14 तारीख ने जो अग्निपथ स्कीम सरकार लेके आई उसके खिलाफ में भी बहुत सारे युवा ने आत्महत्या करी। लेकिन हम ये वहाँ जिंदगी तो हार मानना मतलब सही नहीं होता, संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। युवा तो अपील भी है शांतिपूर्ण तरीका से विरोध प्रदर्शन करें और कोई भाई सुसाइड नहीं करे, क्योंकि आपके माँ बाप बड़ी मेहनत और मशक्क़त है दिन रात मतलब भाई घी दूध खुआएगा, बड़े आप घर फूक के तैयार करे जाओ फौजी का जो शरीर हो फौज में लागन खातर। तो जो पैदल यात्रा तालू तो चल रही है 27 जून न चली है। 29 जून ने लजवाड़ा गाँव में जो सचिन लजवाड़ा जिसने 15 तारीख ने सुसाइड कराया उनके घर तक समाप्त होगी, एक महापंचायत करी जाओगी। रवि आज़ाद आप देखो किसान आंदोलन तो लगातार सक्रिय है, सोशल मीडिया पे है, उनके के कुछ विचार हैं कितनी सही है। हालांकि आप देखने लग रहे हो भाई हमें उन्हें का इंटरव्यू करने लग रहे हैं लगातार जो फौज की तैयारी करें, लेकिन जो उन्हें सपोर्ट करने लग रहे हैं उनके मन में के चल रहे हैं उन तो पूछें। तो रवि भाई साहब राम राम जी। राम राम सभी दर्शकों को राम राम जी। तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहला सवाल ये है, यात्रा तो चल पड़ी जी, युवा नहीं है। देखिए ऐसा है 14 तारीख को ये अग्निपथ योजना आई और उसके बाद 18 तारीख तक पूरे देश में युवा सड़कों पे था और बहुत आक्रोश था। उसके बाद इन्होंने पूरे अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग किया, जगह जगह से चाहे वो एकेडमी के लोग हों या जो भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था उनको दबाया गया, उनको डराया गया, बहुत सारे युवाओं पे मुकदमे बनाए गए, बहुत सारे युवाओं को जेल में भेज दिया गया। तो एक भविष्य की जो बात आती है या आप कह सकते हैं कि घर पे जो घर वालों का जो प्रेशर है उससे कहीं ना कहीं इस सरकार ने युवा को डराने का काम किया है, उसको दबाने का काम किया है। और हमारी जो ये यात्रा चल रही है इस यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि इस सरकारी तंत्र से हमें दबना नहीं है, इस अग्निपथ योजना के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और जन जागृति आए, नौजवान जुड़े, यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और गांव-गांव में आप देख रहे हैं युवा आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं और किसानों ने तो पहले ही कह दिया जितने किसान आंदोलन के नेता हैं, क्योंकि ये हमला भी किसान मजदूरों के परिवार पर है, तो हमने तो सब ने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि आप आइए, आप इस लड़ाई को लड़िए, चाहे मुकदमे की बात हो, चाहे जेल की बात हो, चाहे लाठी डंडे की बात हो, चाहे गोली की बात हो, हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े और जो होगा वो हमारे साथ होगा। आपका हम कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे, लेकिन देश और सेना को बचाने के लिए आपका आना बहुत जरूरी है। 2-3 बदलाव सरकार न करे, जिस टाइम घोषणा करी उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद कर दिया गया कि पहला जो प्रकरण होगा 46,000 भर्तेगा, उसमें 21 से उम्र 23 साल कर दी जी। उसके बाद सरकार ने कहा कि 10% कुछ छूट दी जाओगी। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि 100% रिटायरमेंट के बाद रोजगार दिया जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर ये योजना इतनी अच्छी थी और बहुत अच्छी तैयारी के साथ ये योजना लाई गई तो सरकार ने इसको लागू होने से पहले 3 संशोधन क्यों करने पड़े? हम इस बात की पहले से ही मांग कर रहे थे कि 2 साल जो ओवरेज हुए इस पूरे कोरोना काल में उनको 2 साल की छूट दी जाए। दूसरी बात, आपने हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री का जिक्र किया, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच चुका है। हरियाणा में 30,000 पूर्व सैनिकों ने पक्की नौकरी के लिए अप्लाई किया, केवल 534 को नौकरी मिली। इसी प्रकार से पूरे देश में 6 लाख पूर्व सैनिकों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया और लगभग 16,000 पूर्व सैनिकों को नौकरी मिली। इसी पक्की नौकरी की मैं बात कर रहा, यानी कि लगभग 2.2 और 2% का आंकड़ा आता है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंटर का हो। इसके साथ आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं। चीन ने अपने रक्षा बजट को दुगना कर दिया, हम अपने रक्षा बजट को जो टोटल बजट का 17% रक्षा में गया, आपको हैरानी होगी जान करके कि अब की बार उसको 13% कर दिया गया। यानी कि सरकार पेंशन को खत्म करना चाहती है, सरकार जो है सेना में पक्की नौकरी को खत्म करना चाहती है और सरकार
ठेका प्रथा लागू करना चाहती है, 4 साल का जवान, जबकि एक MP MLA भी 5 साल के लिए चुन करके जाता है। उसके बाद आप जो कह रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बात कही, हरियाणा जब बेरोजगारी में नंबर 1 है और इनके पास अगर रोजगार हैं तो फिर वो आज युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दे दें कि जो पूर्व सैनिक 15 साल नौकरी करके आया, 30,000 ने फार्म भरे, आपने 534 को नौकरी दी अपनी पूरी सरकार में, 2% को आपने नौकरी दी, तो क्या जो आप पूर्व सैनिकों के साथ कर रहे हो वही अग्निवीरों के साथ करोगे? और आप बात कर रहे हो 4 साल की, 4 साल की तो गारंटी खुद मुख्यमंत्री जी की नहीं है, 4 साल की गारंटी प्रधानमंत्री जी की नहीं है, कानून कोई नहीं है, सिर्फ जुबानी खर्च चल रहा। किसान आंदोलन में एक बात आप सुनते थे, MSP थी, है और रहेगी, सरकार की तरफ से बार बार आता था, लेकिन कानून नहीं बनाएंगे। अगर मुख्यमंत्री गंभीर हैं और संसद में चर्चा तक नहीं होती है और जो आवाज उठाता है उसको जेल में बंद कर देते हो, तो फिर आप एक वैधानिक कानून विधानसभा में और लोकसभा में बना करके दे दो। सरकार कागज से चलती है, सरकार माइक में बोलने से, भाषण देने से नहीं चलती। एक सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि सरकार 4 साल बाद 75 नगर भेजने लग रही है जी, लेकिन युवाओं का कहना ये है कि 4 साल बाद 75 घर कौन जाओगे जिसके अंदर काबिलियत नहीं है। सरकार कह रही है काबिलियत वाले 25 ऊपर जाओगे, तो अगर उनमें काबिलियत नहीं है तो वो 75 फिर भर्ती क्यों करे? इशू यही है, सेना की अपनी एक प्रक्रिया है और सेना की एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, सेना का अपना एक खौफ है और सेना का अपना एक इतिहास है। भारत की सेना आज तक कोई युद्ध में हारी नहीं है, सरकारें भले ही हारी हो। 75% की जो आप बात कर रहे, ये सोनू भाई फायदे 25% के नहीं गिना रहे जो पक्के हो रहे हैं, ये फायदे गिना रहे हैं 75% के। तो फिर सबसे पहली बात तो ये आती है कि नेता अपने लिए भी एक कानून बना दे कि 17.5 साल की उम्र जब हमारे बच्चों की हो जाएगी तो वो सेना में अग्निवीर बनने के लिए जाएंगे। दूसरी बात, हमारे लिए 4 साल की योजना बना दी, क्योंकि हम किसान मजदूरों के परिवारों से आते हैं, हमारे बच्चे ही बॉर्डर पे देश की सुरक्षा करते हैं। अपने लिए भी योजना बना लो एक कि भाई एक MP MLA एक बार बनने के बाद 4 साल रहेगा, पेंशन नहीं लेगा, लोन नहीं लेगा, कोई फैसिलिटी नहीं लेगा, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेगा। अब 75% जो वापिस आएंगे, पहली बात समाज में उनका मनोबल गिरेगा। पहला इशू है कि इसमें कोई ना कोई कमी रही होगी, ताने दिए जाओगे। हाँ, ताने दिए जाएंगे, तो 25 में नहीं जा पाया। दूसरी बात, ब्याह नहीं होंगे, रिश्ते नहीं होंगे, ये एक गंभीर मुद्दा है। तीसरी बात, जब वहां 4 साल की आप हथियारों की ट्रेनिंग लेकर के आओगे, बेरोजगारी का आलम ये है, हम देख सकते हैं हाल हमारे गांव में बेरोजगारी का, ब्याह रिश्तों का क्या हाल चल रहा। उसके बाद क्या वो किसी गैंग के सारफ शूटर नहीं बनेंगे? सरकार इस बात की गारंटी दे दे। एक इसमें असल ध्येय और भी है कि जो ये 25% रखेंगे वो भी उनको रखेंगे जो अधिकारियों को पैसे खिलाएंगे, क्योंकि अधिकारियों में ये अग्निपथ स्कीम लागू नहीं है, केवल सैनिकों में लागू है। या जो उनकी चमचागिरी करेंगे, यानी कि सैनिकों की फौज चमचों की फौज बन गई, RSS BJP की फौज बन गई। अब ये 75% वापिस आएंगे, उनको हथियारों का लाइसेंस वहीं से जारी किया जाएगा घर भेजने से पहले। वो अडानी, क्योंकि एक एक संस्था का निजीकरण हो रहा है, सब चीजों के ऊपर अडानी अंबानियों के कब्जे हो रहे हैं, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड, कैलाश विजयवर्गीय ने बोला बीजेपी के नेता ने कि हम तो जो है बीजेपी के दफ्तरों पे अग्निवीरों को सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, तो फिर यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे बीजेपी के दफ्तरों पे, RSS के दफ्तरों पे, अडानी अंबानी की संस्थानों पे। आंदोलन चलेंगे, आने वाला समय सोनू भाई आंदोलनों का है, क्योंकि या तो जनता लड़ लेगी, नहीं लड़ेगी तो अंग्रेजों से भी बुरे हालात हो जाएंगे, हम गुलामी में जाएंगे, ये सरकार खून तक का सौदा कर देगी, आदमियों तक की मंडियां लगाएगी। तब हम ये बात कह रहे हैं कि भाई सब युवा बाहर आए, हम सब मिलके लड़ेंगे। किसान आंदोलन जब जीत सकते हैं तो ये भी हम जीत सकते हैं, और लोकतंत्र देश में बचा नहीं है, लड़े नहीं तो हम किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। 4 साल आंदोलन चलेंगे, यही हमारे परिवारों के लोग खड़े मिलेंगे इनकी संस्थाओं के ऊपर, उनके बंदूक टंगी होगी और वो हमारे ही सीनों पर गोलियां चलाने का काम करेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेज मुट्ठी भर आए थे बाहर से, यहीं से सेना बनाई, यहीं से पुलिस बनाई और यहीं के क्रांतिकारियों को अपने ही लोगों से मरवाने का काम किया जो देश में आजादी की मांग कर रहे थे। तो ये RSS उन्हीं के तो वंशज हैं। ये RSS के लोग उस समय मुखबरी किया करते थे क्रांतिकारियों की आजादी के आंदोलन में। तो यही काम होना है, इसलिए लड़ लेंगे और मरना तो है ही सोनू भाई, लेकिन मरेंगे तो कम से कम लड़के मरेंगे। आने वाली पीढ़ियां कम से कम याद तो रखेंगी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने संघर्ष किया। जी रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो भाई आपने सुना, यानी सबसे बड़ा जो सवाल लगातार चैनल भी उठाने लग रहा है, युवा भी उठाने लग रहे हैं कि सेम स्कीम MP MLA पर लागू क्यों नहीं होती, कुर्सी वाले पर लागू क्यों नहीं होती। उन पर भी बाउंडेशन लगाई जाओ कि एक बार MLA MP का इलेक्शन लड़ने के बाद आप दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज़, उनकी पेंशन नहीं होनी चाहिए, 4 बार बने तो 4 पेंशन देवे हैं। यानी बड़े सवाल लगातार युवा के भी उठाने लग रहे हैं, हम भी उठाने लग रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। रवि भाई ने जो बात बताई है, आप इन तक कितने सहमत हो? आपके सोच विचार, आपकी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह अपने एक समय सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देनी है और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।